और कुछ ना कुछ जो है अगर नहीं लाई ना आज भी तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। पुराने कपड़े पहन के पुराना वाला केक लेके काट रही होगी घर के अंदर ही, कोई इवेंट नहीं होगा, कुछ प्लान नहीं होगा। चाहती कि तुम मेरी पसंद की तुम्हारी पसंद क्या है? है? क्या पसंद है तुम्हारी? कोरियन चाइनीज उसके वहाँ की कोरियन ड्रामे देखने हम। जेनजीज? हाँ, उनकी जो ड्रेसिंग होती है। बीटीएस वालों। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खुश बाश होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आंखें देख रहे हो ऐसी हुई हुई है, इतनी 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 छोटी छोटी हुई हुई है। मौसम जो है ना ऐसा हो गया है गार्डन गार्डन वाला, मतलब थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। माय फेवरेट मौसम ठंडा ठंडा सर्दी वाला, हर किसी को पसंद होता है लेकिन किसी किसी को नहीं भी पसंद होता। तो जो नींद आ रही है ना अब मुझे, हाय 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 हाय, क्या ही बताऊँ। वो अलग बात है कि मैं सुबह 5 बजे से पहले सोता नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही तकिए पे सर रखा काय नहीं भाई, काम है। पीते हैं भाई सबसे पहले कॉफ़ी। आजकल ना अभी खुल जाता, ब्रेकफास्ट जो है ना ठंडा नहीं होता, और ब्रेकफास्ट के अंदर डालने वाली चीज़ें भी नहीं है भाई, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। सादा, सिर्फ ओट्स और क्या बोलते हैं उसको, मिल्क, ओट्स और मिल्क, बस ये दो चीज़ें डली हुई है और कुछ चीज़ें नहीं है। चीज़ें लेनी पड़ेंगी गाइस। खैर भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर अभी तक तुम लोगों ने इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं किया तो फटाफट से जल्दी जल्दी से जाके कर दो। मैं करता हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तुम लोग कर दो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। उसके बाद देता हूँ भाई डे की अपडेट और बताता हूँ आज के क्या सीन्स हैं। मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हो चुका हूँ भाई गाइस रेडी। सीन कुछ ऐसा है कि रोज़ जो है ना मैं ले आ रहा था बाजार, मतलब 2-3 दिनों से, लेकिन है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो आज जो है ना खुद जाएगी बाजार, और कुछ ना कुछ जो है अगर नहीं लाई ना आज भी तो फिर कुछ भी नहीं बोल सकते। पुराने कपड़े पहन के पुराना वाला केक लेके काट रही होगी घर के अंदर ही, कोई इवेंट नहीं होगा, कुछ प्लान नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। हो गया आपका? हाँ हो गया। सही बता रहा हूँ, गलत थोड़ी बता रहा हूँ भाई। पता नहीं कौन सा तुमने ऐसा ड्रेस इंटरनेट पे देख लिया जो समझ ही नहीं पड़ रही है तुमको कि ये मिल ही नहीं रहा है। मतलब कितनी मार्केटें जाएं भाई, कितनी मार्केटें जाएंगे गाइस। खैर हम चलते हैं, अभी नीचे उतरते हैं। सालन जो है कुछ ना कुछ रेडी हो रहा है, जो कि क्योंकि ये शाम में बाजार जाएंगी तो फिर मैं जो है रात में अपना डिनर रेडी कर सकूँ, तो सालन बना के जा रही है। हम चलते हैं और अपने काम निपटाते हैं, पहनते हैं। चलो जी, दे दो। कचरे भी ले जाने, मतलब कुछ ना कुछ करना ही है जिंदगी में, सुकून नहीं है मेरी। कुछ नहीं, दे दो जल्दी। चलो भाई गाइस, मिलते हैं फिर के बाद। फाइनली भाई गाइस पहुंच चुका हूँ घर। कुछ सामान ज़्यादा लेना नहीं था, कलेजी लेनी थी, वो ले लिया, अपने कुछ काम निपटा लिए और घर आया हूँ तो देखा कि बेगम जो है वो नहीं है, मतलब कि बाज़ार के लिए निकल चुकी हैं। अब देखना ये है कि लेकर आती हैं या खाली हाथ आती हैं, कुछ नहीं पता, क्योंकि जब तक ड्रेस नहीं होगा तब तक आगे का कुछ भी प्लान हम नहीं कर सकते। जो भी प्लान होगा वो तो आप देख ही लोगे, लेकिन सबसे पहले भाई ड्रेस की जो प्रॉब्लम है ना वो हल हो जाए, अल्लाह करे, तो उसके बाद ही जो है बाकी चीज़ें होंगी। तो आई थिंक सालन वगैरह जो है वो बना के गई हैं। हाँ सालन बना हुआ है। ओह माय गॉड, डेली डेली जो है ना चिकन खा रहे थे, कभी क्या खा रहे थे कभी क्या खा रहे थे, वैसे ज़्यादातर तो ज़िंदगी में चिकन ही है, तो चिकन ही खा रहे थे। आज मैंने बोला भाई बना लो आप दाल वगैरह कुछ ऐसी आइटम, तो सालन जो है वो बेगम बना के गई है, बाकी चावल जो है वो हम खुद रेडी कर लेंगे। तो अभी तो टाइम है डिनर में, तो बनाएंगे चावल। मिलते हैं फिर रेस्ट करने के बाद।
A few moments later. आज बेगम जो है ना वो लंबाई चली गई है भाई, पता नहीं कब आएंगी। खैर हमने चावल जो है वो अपने रख दिए हैं पकने के लिए, मतलब बॉईल होने के लिए। सालन तो जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को रेडी है भाई, ये बॉईल हो जाए तो फिर करते हैं डिनर अपना। तो जनाब डिनर जो है हमारा वो हो चुका है रेडी, मतलब चावल जो है वो हो चुके हैं रेडी जो कि मैंने बनाए हैं। बेगम ने बनाई थी दाल, तो आज हमारे पास डिनर में है दाल प्लस चावल। थोड़ा सा चख के देख लेते हैं कि कैसा है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार मज़ेदार। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो गाइस करते हैं अपना डिनर। वॉकिंग डन हो गई, डिनर डन हो गया भाई गाइस, और कॉफ़ी भी मैंने रेडी कर ली। लेकिन भाई बेगम का जो है ना कुछ अता पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना लेकर ही आएगी, और लेकर ही आए तो वही बेहतर है भाई, क्योंकि फिर बाकी चीज़ें हो सके ना, वरना सब कुछ एक ड्रेस की वजह से जो है ना वो रुका हुआ है गाइस। तो वेट करते हैं भाई बेगम का, कॉफ़ी वॉफ़ी इंजॉय करते हैं, तब तक थोड़ा सा सीज़न वगैरह देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कब आती हैं। 2000 years later. फाइनली गाइस मल्लिका आलिया आ चुकी हैं घर पे। पूछ लेते हैं कि भाई कुछ लाई भी है या खाली हाथ आ गई। वैसे दिख रहा है सामान मुझे, और सामान ऐसा दिख रहा है कि मेरी हट रही है, गुस्सा आ रहा है मुझे, पता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देख लो, दिखाना ही ज़रा, दिखाओ दिखाओ इधर, दिखाओ ये दिखाओ, ये देखो भाई, मतलब हम खाएं दालें और ये खाएं फूसों के सैंडविचेस। क्या बात है सब छोड़ो, ये बताओ कि काम हुआ नहीं हुआ? ले लिया हाँ। फाइनली? तो फिर मेरे साथ घूम के इतना ख्वार क्यों करवा रहे थे भाई मुझे? वही तो लिया। तो फिर उसी दिन ले लेते भाई। नहीं कुछ ऑप्शन समझ में नहीं आया, तो फिर वही ले लिया। तो बताना चाहोगे क्या लिया है? नहीं छोड़ दो, इतना कुछ खास लिया नहीं। और ये वाला भेदभाव क्यों किया है? यार भाई जी सुबह से नाश्ता नहीं तो किया भूखा तो मैं भी होता हूँ। मैं एक एप्पल खा के गई। मतलब ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम दाल बना के जाओ और खुद के लिए तुम सैंडविच ले आओ? हालांकि तुमने मुझे बोला था कि मैं रूखी दाल खाऊंगी, मैंने बचाया भी और एक आलू भी बचाया तुम्हारे लिए मैंने। मैं आलू वैसे भी नहीं खाती। दूसरा दाल मैंने सोचा था मैं खा लूँगी, लेकिन रास्ते में मुझे भूख इतनी लग रही थी, और फिर सोचा कि जब इस तरफ आए हुए हैं तो फिर सैंडविच तो बनता है ना, पसंद है मुझे वहाँ का, तो मैंने ले लिया। अच्छा एक क्लब सैंडविच क्या उखाड़ लेगा मेरा? हाँ ये भी है। अब क्या क्या तैयारियाँ रह गई भाई तुम्हारी? कोई तैयारी नहीं है, बस कपड़ा मुझे शर्ट लेनी थी, चीज़ें लेनी थी। हो गए कपड़े तुम्हारे पूरे? सही है, अब प्लान पक्का है ना? भाई कोई भरोसा नहीं है, हाँ कोई भरोसा नहीं है। इतना से अभी ज़रा सी पिंकड़ी घूम गई ना अगर इसकी, प्लान ख़त्म। केक वेक नहीं काटूंगी मैं, वो वाला सीन हो जाता है। प्लान जो है ना, हाँ तुम क्या पहनोगे? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पसंद की तुम्हारी पसंद क्या है? है। क्या पसंद है तुम्हारी? कोरियन चाइनीज उसके वहाँ की कोरियन ड्रामे देखने हैं हम। जेनजीज? हाँ उनकी जो ड्रेसिंग होती है। बीटीएस वालों की? जी जी। अरे भाई चाहती हूँ मेरी इतनी उनकी है ना, वो होती है ऊपर की जैकेट, अंदर टी शर्ट पहनी हुई होती है, और ये फुल ढीली वाली पैंट होती है। तो तुम क्या चाह रहे हो इतनी मैं वो पहनूं? इतनी नहीं, चलो इतनी नहीं, नॉर्मल इतनी ले लो, नॉर्मल वाली। इतनी तो नहीं अच्छी नहीं। और फुल ढीली होनी चाहिए। जीन्स तो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो बिल्कुल ढीली नहीं, कोरियन जेंट्स लड़के पहनते हैं, उस टाइप की ड्रेसिंग में जाती हूँ। सोचूंगा मैं इस बारे में। गाइस क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस तरह की अगर भाई ड्रेसिंग करेगा तो फिर कैसा लगेगा। मुझे तो पता है कि बहुत बुरा लगने वाला हूँ मैं, क्योंकि इस वक्त मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बॉडी है। भी जब अगर आपकी बॉडी स्किनी हो चुकी है ना, हाँ ठीक है, तो उस पर फिर ये डबल लाइनिंग वाले ये कपड़े चल जाते हैं, बुरा नहीं लगता। हाँ अगर हेल्दी होते हैं ना, फिर इसके ऊपर तुम अंदर कुछ के ऊपर इसके और कुछ पहन रहे होते तो फिर ज़्यादा हैवी लगता है ना। अब वैसे स्लिम हो तो तुमको थोड़ा हैवी दिखाने के लिए ये लाइनिंग सही रहेगी, बुरा नहीं लगेगा ये। तो एक काम करना, फिर तुम ही चलना भाई दिलाने के लिए, जब मुझे नहीं रोज समझ जा रही आएगी। थी
और बोल भी रही थी कि मेरा तो छोड़ो, अपना तुम ले लो। पर वो उस जगह का मुझे नहीं समझ में आ रहा था ना, मतलब वहाँ एक आधी शॉप थी जेंट्स की, अपन जाएंगे यहाँ पे ज़ैनब वैनब, चलो चल लेंगे। क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैरायटीज कल तो होंगी मैं ना। शायद चले जाऊँ आगे पर। अच्छा, मतलब कल के लिए भी तुमने कोई काम निकाल के रखा हुआ है? हाँ आगे बस जाना है मुझे। ठीक है, रखो। सही है। तो फिर जाएंगे तो बेगम के साथ ही जाएंगे भाई, क्योंकि मैं अगर अकेले गया तो भाई मैं कुछ और ही उठा के ले आऊँगा, फ़ायदा नहीं है। फिर ये बोलेगी बहुत बुरी लग रही हो। बेस्टी के साथ भी जा सकते हो। हाँ, मैं वैसे अपने फ्रेंड के साथ भी जा सकता हूँ, वो भी अच्छी एडवाइस देता है मुझे, तो उसके वो साथ अलग भी बात है जाया कि जा तुम सकता दोनों है। की जो चॉइस होगी वो फिर बाद में मैं बोल लूंगी यार ये थोड़ी बोला था। हाँ, क्योंकि लड़कों की चॉइस अलग होती है guys। तो तुम्हें नहीं रहने देगा था। नहीं, वैसे वो है लूज का शौकीन के, ढीली होनी चाहिए ड्रेसिंग। मैंने नहीं देखा। जीन्स का नहीं पता मुझे, अब ये तो बात करूंगा तो पता चलेगा, कल बात कर लूंगा तो गाइस डिसाइड करेंगे कि किसके साथ जाना है। फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं और इनके साथ भी जा सकते हैं। इसके साथ जाना इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि फ्रेंड के साथ जाके मैं ले तो आऊँगा, मसला नहीं है, मुझे मिल भी जाएंगे, साइजेस भी मेरे अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर इसको नहीं समझ में आया, बोली ये क्या ले आए, फिर मैं क्या करूँगा, मैं चेंज कराना तो जाऊँगा नहीं, क्योंकि दिन हमारे पास बचे नहीं हैं और अनकरीब ही जो है वो मतलब उम्र बढ़ने की डेट आने वाली है, तो पहले पहले करना होगा, बहुत कम दिन बचे हैं। देखते हैं भाई क्या सेटअप बनता है लेके, मतलब लेने जाने का, चीज़ें गाइस। बस इस ब्लॉग को जो है ना इधर ही एंड करते हैं। इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी से कर देना। फाइनली जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि भाई हो गई है शॉपिंग कंप्लीट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह फ्रेश ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।